हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अभी बोर्ड पर आपके सामने दो संख्याएं लिखी हुई हैं। हमें इन दोनों को जोड़कर बताना है कि आंसर क्या आएगा। आप सभी इन बार वाली दशमलव संख्याओं से तो परिचित होंगे। बार वाली दशमलव संख्याओं को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसके लिए मैं अभी आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। वैसे तो इसके सिस्टमेटिक तरीके भी हैं, प्रॉपर सॉल्व करके भी आप इसको भिन्न में बदल सकते हो, लेकिन सबसे सरल तरीका क्या है? आप सबसे पहले क्या करें कि इस संख्या में दशमलव और बार दोनों को इग्नोर करते हुए जो बच रहा है उसको लिख दें। तो 3 4 6 7 सामने में जीरो लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब आपको माइनस क्या करना है? माइनस अब आपको वो संख्या लिखनी है जो यहाँ पे बिना बार, मतलब जिसमें बार नहीं लगा है। ठीक है, तो बार किस में नहीं लगा है? 3 4 में। मतलब जीरो को भी गिन सकते हो, 0 3 4, तो 0 3 4 सामने में जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर ये 1 रहता, मान लो हम लोग 1 3 4 यानी 134 लिखते हैं। यहाँ पे दशमलव को भी इग्नोर कर दो आप। ठीक है, हमें केवल वो संख्या लिखना है जो बिना बार के है। तो 0 3 4, तो यहाँ पे 0 3 4 लिखने के बजाय मैं 3 4 बस लिखता हूँ, क्योंकि सामने में जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। अगर यहाँ जीरो के बदले, या मतलब जीरो के बजाय अगर कोई और संख्या होती है 1 2 3 4 5, जैसे मान लो यहाँ पे 2 होता तो 234 लिखा था, यहाँ पे दशमलव को इग्नोर कर देना है। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? दशमलव और बार दोनों को इग्नोर करके जो संख्या मिल रही है वो लिखना है, फिर माइनस करके बिना बार वाली संख्या को लिखना है, फिर अपॉन करने के बाद आप 1 लगाइए। 1 लगाने के बाद दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं, चाहे बार चाहे बिना बार, सबको एक साथ कलेक्ट करो, 1 2 3 4, उतने शून्य लगा दो। ठीक है, बिना बार और बार वाली सबको गिनना, लेकिन दशमलव के बाद वाली को बस गिनना, दशमलव पहले वाली को नहीं गिनना। जितनी संख्या है दशमलव के बाद, चाहे बिना बार चाहे बार वाली, सबको जितनी संख्याएं टोटल करके उतने ही जीरो लगा दो। माइनस करके 1 लिख करके अब उतने जीरो लगाओ जो बिना बार की संख्याओं वाले हैं। दशमलव के बाद जिन संख्याओं में बार नहीं लगा, ऐसी कितनी संख्या है? दशमलव के बाद ऐसी दो संख्या है जिनमें बार नहीं लगा है, तो उतने ही शून्य लगा दो। दो संख्या है ना जिनमें बार नहीं लगा है, तो उतने शून्य लगा दो। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको दशमलव और बार सबको इग्नोर करके जो संख्या मिल रही है उसको लिखना है। सामने में जीरो लिखते, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जीरो के बदले यहाँ पे अगर 1 2 3 4 रहता तो यहाँ पे वो आता। माइनस करके आपको क्या करना है? अब बिना बार की जो संख्या बच गई उसको लिखना है। ठीक है, पूरा दशमलव को इग्नोर करते हुए, सोच लो दशमलव नहीं है। ठीक है, अब बिना बार की कौन कौन सी संख्या बची? 0 3 4, तो 0 3 4 यहाँ पे लिखना है आपको, लेकिन जीरो का मतलब नहीं है, सामने में जीरो का मतलब नहीं है, इसलिए मैंने जीरो को नहीं लिखा। फिर अपॉन करके आपको क्या लिखना है? अपॉन करके आपको 1 लिखना है। 1 के बाद उतने जीरो लगाने हैं जितनी की दशमलव के बाद यहाँ संख्याएं हैं, चाहे बिना बार चाहे बार वाले। टोटल संख्या दशमलव के बाद टोटल संख्या कितनी है? तो 4 संख्या है, 1 2 3 4, इसलिए मैंने 4 शून्य लगाए। माइनस फिर 1 लिख करके आपको कितने शून्य लगाने हैं? दशमलव के बाद जितने अंकों में बार नहीं लगा है, दशमलव के बाद दो अंकों में बार नहीं लगा है, इसलिए 2 शून्य लगाना पड़ेगा आपको। वैसे ही आप इसको कन्वर्ट करके बताइए। तो सबसे पहले दशमलव बार सबको इग्नोर करते हुए मैं 13 33 लिखूंगा। फिर माइनस करके मैं यहाँ पे लिखूंगा 13, क्योंकि 0 1 3 यानी दशमलव और बार सबको इग्नोर करते हुए मुझे वो संख्या लिखनी है जितने में बार नहीं लगा है। बार जिससे में नहीं लगा है। ठीक है, तो पहले तो आपको दशमलव और बार सबको इग्नोर करना है, टोटल जो संख्या मिल रही है उसको लिखना है। फिर माइनस करके आपको केवल वही अंक लिखने हैं, वही संख्या लिखनी है जिसमें बार नहीं लगा है। तो 0 1 3 यहाँ पे लिखा था, मगर यहाँ पर जीरो सामने में लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। ठीक है, ये वाला लिखते समय बार को इग्नोर मत करना, बार को इग्नोर कर दोगे तो सबों का सब लिखा जाएगा। आपको यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे ये 3 4 लिखते समय हमने कौन सा नियम लगाया था? हमने देखा था कि अब हमें वो संख्या लिखनी है जो बिना बार की है। तो बिना बार में ये और ये है तो इसको लिखे। यहाँ पे बिना बार के कौन कौन है? ये और ये है, तो उसको लिखे। सामने में जीरो है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हमने केवल 1 3 लिखा। ठीक है ना? अब देखो, अब नीचे में 1 लिखने के बाद कितने शून्य लगाने हैं? उतने ही शून्य लगाने हैं जितने की दशमलव के बाद यहाँ नंबर है, चाहे बार चाहे बिना बार वाले। 1 2 3 4, 1 2 3 4। माइनस 1 करके आपको उतने शून्य लगाने हैं दशमलव के बाद जितनी संख्याओं में बार नहीं है। दशमलव के बाद 1 और 3 में बार नहीं है। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो ऐसे इस तरीके से आपको बनाना है सर।
ठीक है ना। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। 13 क्यों आया? क्योंकि ऐसे अंक जिनमें बार नहीं लगा है, 0, 1, 3, इसमें सिर्फ दशमलव को ही नोट करना है, बार पर ध्यान देना है कि बार कितनों में लगा है। तो जितनों में लगा है उनको हटा करके जितनों में नहीं लगा है उन संख्या को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से समझने का कोशिश करें आप लोग। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 7 में 4 गया 3, 6 में 3 गया 3, फिर 34, 34 33 आया ये। ठीक है, अपॉन, देखो इनका हर सेम है, और वैसे हम 10,000 में से 100 घटा सकते हैं। ठीक है, 9,900 लिख सकते हैं नीचे 9,900, मगर हम नहीं लिखते हैं। मैं आपको एक मस्त वाली बात बताऊंगा अभी, तो अभी इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 10,000 माइनस 100 रहने दो। अब इसको घटाओ, 3 में 3 गया 0, 3 में 1 गया 2, और ये 13, और नीचे 10,000 माइनस 100 रहने दो। वैसे हम लिख सकते हैं 9900। आप बोलेंगे सर इसको आप घटा क्यों नहीं रहे हो? घटा के लिख दो, सरल बन जाएगा। जी हाँ, सरल बन जाएगा, मगर उससे भी सरल बनने के लिए अभी ये आगे बढ़ रहा है, तो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। चलिए, अब दोनों सेम सेम है, तो इसका एलसीएम निकल जाएगा सेम। जब दो भिन्नों के हर समान हो तो उनका एलसीएम वही होता है, जो सेम सेम संख्या होती है ना, ये सेम आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ऊपर ये चुपचाप जा करके जुड़ जाएगा, 10 प्लस 10 34, 33 प्लस 13 20। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 2 5, ठीक है, 4 3 7, फिर 3 और 1 4, और अपॉन हो जाएगा 10,000 माइनस 100। अब मैंने आपको बताया कि भैया आप इसको 9900 लिख करके इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम जनरली डिवाइड करते हैं वैसे आप कर सकते हो, मगर आप दिमाग भी तो लगा सकते हो। सोचो जरा, अब नीचे में 10,000 माइनस 100 है, इसका अर्थ यह है कि हम ऊपर वाली संख्या को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसको अब हमको बार में लिखना है, बार में लिखने की कोशिश करनी है हमको। कैसे लिखे बार में? तो देखो, नीचे में 10,000 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 1 के बाद 4 शून्य लिखे, इसका मतलब क्या है कि जरूर ऊपर वाली संख्या में कुल मिलाकर के 4 डिजिट बनेंगे। जैसे यहाँ पे आप सोचो क्यों 10,000 लिखे थे, चलो ये बताओ यहाँ पे आप 10,000 क्यों लिखे? ठीक है, आप यहाँ पे 10,000 क्यों लिखे हो? क्योंकि आपने देखा कि दशमलव के बाद 4 डिजिट हैं, तो आपने कहा कि सर दशमलव के बाद अगर 4 डिजिट हैं, चाहे बिना बार चाहे बार, सबको मिला जुला के 4 डिजिट है, तो 1 के बाद आपने 4 शून्य लगाया। यहाँ पे भी तो वही है ना, 1 के बाद 4 शून्य। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाली संख्या को हम लोग को दशमलव लगा के कुछ इस तरह से बदलना है कि दशमलव के बाद 4 अंक रहे। ये आपके माइंड में पहली बात बैठ जानी चाहिए। देखो, अगर आप क्रिएटिव तरीके से सोचोगे तो आप ज्यादा मेहनत से बच जाओगे। माइनस 100 लिखा है, इसका मतलब क्या है आप बता दीजिए। माइनस, अच्छा बताओ यहाँ माइनस 100 आप क्यों किए थे? तो आप बोलोगे सर यहाँ माइनस 100 हम इसलिए किए हैं क्योंकि आप ही ने बताया कि 1 मतलब हमको माइनस क्या करना है, 1 के बाद उतने जीरो लिखने हैं जितने की दशमलव के बाद बिना बार वाले अंक हैं। तो दशमलव के बाद बिना बार वाले अंक कितने हैं? 2 जने, तो 2 जने। इसका मतलब क्या है कि ऊपर में हमको क्या करना है, दशमलव के बाद बिना बार वाले अंकों की संख्या 2 रखनी है। दशमलव के बाद टोटल अंक रखने हमको 4, क्योंकि 4 शून्य है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो ऊपर में भी हमको ऐसा कुछ माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर में भी हम क्या माइनस करते हैं आप खुद बताइए। पहले हम तो वो अंक लिखते हैं जो दशमलव और बार सबको इग्नोर करके लिखे गए होते हैं। फिर माइनस करके क्या लिखते हैं अपन? माइनस करके हम उन अंकों को लिखते हैं जितनों में बार नहीं लगा होता है। ठीक है, तो 0 3 4 यानी कि 3 4 हमने लिखा था। तो अब सोचिए जरा कि मुझे यहाँ पे कुछ कुछ माइनस कुछ कुछ करना है, और यहाँ पे 10,000 माइनस 100 लिखा है। अब सोच लीजिए कि यहाँ वो 4 अंक आने चाहिए जो दशमलव मतलब जो दशमलव और बार दोनों को इग्नोर करके लिखे गए हैं, और यहाँ पे वो अंक आने चाहिए जो केवल दशमलव के बाद मतलब उतने अंक लिखे गए हैं जितनों में बार नहीं लगा है। और देख लो आप, ये सेम सेम है, देख लो ये 34 34 13 13। ठीक है ना, हम उन्हीं अंकों को घटाते हैं
जो बिना बार वाले हैं। तो देखो 34 सेम सेम है, तो यहाँ पे भी आपको वो 2 अंक शुरू में सेम करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। क्या किया जाए, तो आप देख लो कि ये 47 53 में अगर मैं, ध्यान से देखिएगा बहुत मजा आ जाएगा आपको, अगर 48 जोड़ूँ, आप बोलोगे कैसे दिमाग लगा रहे हो सर, कैसे आपको पता चला, क्योंकि ना ये 4800 के करीब है। आप देख लो 4753 किसके करीब है, 4800 के करीब है। अगर मैं इसमें 48 जोड़ दूंगा तो ये 4800 कुछ कुछ हो जाएगा। जोड़ के देख लो, 8 3 1 मतलब 8 3 11, हासिल 1 5 4 9 और 1 10, हासिल 1 60 और 1 4801, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 4801 माइनस 48। तो मैंने इसीलिए 48 माइनस किया क्योंकि मुझे, सॉरी, इसलिए मैंने 48 यहाँ पे जोड़ा क्योंकि मुझे पता है कि 48 जोड़ने के बाद ये 48 से कुछ कुछ हो जाएगा, और ये 2 अंक शुरू के सेम हमको लाने भी थे, आगे ना देखो सेम। तो कैसे पता चला सेम आए, क्यों मैंने 48 ही सोचा, क्योंकि ये संख्या 4800 के करीब है। इसमें 48 का आंकड़ा अगर मैं फिट करूंगा, 48 अगर जोड़ूंगा तो ये संख्या 4800 कुछ कुछ बन जाएगी, और फिर उसी संख्या में मैं वापस 48 माइनस करूंगा तो शुरू के 2 अंक सेम मिल जाएंगे। देखो दोस्तों, आप ऐसा सोच रहे हो कि ये जटिल जटिल तरीका नहीं है, ये क्रिएटिव तरीका है। अगर आप इसको समझ गए ना तो आप बहुत तरीके अच्छे से बना सकते हो। आप घबराएं नहीं, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको इसी सवाल को बनाने का एक और तरीका बताने वाला हूँ, हो सकता है वो तरीका आपको ज़्यादा सरल लगे। तो इत्मीनान से देखिए, जितने संभव तरीके हो सकते होंगे मैं आपको सब बताऊंगा। आपको बहुत मजा आ जाएगा, कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा। आप वीडियो को धैर्य रख के देखिए। आप देखिए, तो मैंने यहाँ पे 48 को जोड़ा क्योंकि 4800 के करीब है, इसलिए मैंने यहाँ पे 48 जोड़ दिया। अब वो 4801 बन गया, उसमें वापस 48 घटा दूंगा तो मेरे को 47 53 मिल जाएगा। अब आप खुद सोचिए हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। 4 संख्या है, माइनस ये संख्या माइनस हुई है, ठीक है। नीचे में 4 शून्य, इसका मतलब समझ जाइए कि पीछे से 4 संख्या, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, यानी कि दशमलव लगा के मेरे को 4 संख्याएं लिखनी है, ठीक है। और क्योंकि 48 जीरो है, 48 जीरो है के सामने में कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो। उसके बाद मेरे को बार किन में लगाना है, तो हम माइनस क्या करते हैं, बिना बार वाले अंकों को माइनस करते हैं। इसका मतलब 48 में बिना बार है और बाकी 01 में बार लगा हुआ है, ठीक है ना। वैसे भी नीचे में देखो 100 मतलब 1 के बाद कितने जीरो लगाकर हम घटाते हैं उसको, जितनों में बार नहीं लगा है। तो कितनों में बार नहीं लगा है, तो 2 लोग में बार नहीं लगा है, इसलिए ऐसे। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। इस तरीके से ये सवाल एकदम सरल तरीके से बन गया। अगर आपको ये कठिन लग रहा है, देखो ये बहुत सरल मेथड है, ये तो कन्वर्ट करना आपको बहुत ही सरल लगा होगा। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि सर ये कन्वर्ट करने का काम हमको कठिन लग रहा है, तो आप मत घबराइए, आप सिंपली डिवाइड कीजिए। 10,000 में से 100 कितना जाएगा, 9,900। फिर उसको आप डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो आप यहीं पहुंचोगे, यही आंसर आएगा आपका। हम तो डिवाइड करने के चक्कर से बच रहे थे, डिवाइड करने के कंजट से बच रहे थे। हमने तो ये सोचा कि अगर ये 47 53 है और हमको शुरू, ये तो देखो ना 34 34 सेम होता है कि नहीं होता है, बताओ बोला। तो सेम सेम संख्याएं कैसे लाई जाए, तो मैंने देखा कि 4800 के करीब है, तो क्यों ना मैं इसमें 48 जोड़ के देखूं कितना आता है। तो पता चला 4801 आ गया। तो भैया तुमने जबरदस्ती जोड़ा है, हमको तो 47 53 लाना है ना, तो वापस उस संख्या में वो घटाना पड़ेगा 48 जो आप जोड़े हो। तो हम दिस माइनस दिस करके ये लिख सकते हैं। तो ऐसा आपको सोचना है। अब अगर आपको चाहिए कि सर इसका हमको एक और लाजवाब सरल नायाब तरीका बताइए, तो हम वो तरीका भी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आप सभी ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, बार वाले दशमलव संख्या में जिन अंकों पर बार लगा होता है इसका मतलब क्या, आप मुझे बता दीजिए। तो आप बोलेंगे सर जिन अंकों पर बार लगा होता है उसका मतलब ये है कि वो अंक बार बार रिपीट हुआ है। तो यानी कि ये कुछ ऐसा हुआ, 6 और 7 पे बस बार लगा है ना, 3 और 4 पे बार नहीं लगा है। तो जिन पर बार लगा वो रिपीट होते हैं, 6 7 6 7 6 7 6 7 ऐसे रिपीट होते जाते हैं, ठीक है। और 0.1333 के ऊपर बार लगा है, 0.13, ये 33 रिपीट हो जाएगा, 33 33 33 33, ये आगे भी चलते जाएगा, ये आगे भी चलते जाएगा, इनका कोई अंत नहीं है, ठीक है। ये अंतहीन चलते रहेंगे चलते रहेंगे। अब हम इनको जोड़ते रहेंगे जोड़ते रहेंगे, मतलब जोड़ देंगे। अब इनको हम जोड़ रहे हैं,
तो यहाँ जोड़ करके क्या आंसर बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इनको जोड़ के देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। वैसे ये चैन, ये जो कड़ी चल रही है उसका तो कोई अंत नहीं है, फिर भी हम देखो हमने दशमलव के बाद कुछ हद तक लिख डाला इसको, ठीक है ना। चलो यहीं से जोड़ के देखते हैं पैटर्न क्या तैयार होता है। 7 3 10 हासिल आई 1, ठीक है। 6 3 9 और 1 10 हासिल 1, 7 3 10 1 11 हासिल 1, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, 7 1 8 3 11। सही जुड़े ना, ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ा। इसको मैं इसके नीचे लिखता हूँ ना, 6 3 9 1 10। क्या है, अंक के नीचे अंक लिखने से कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। 7 3 10 1 11 हासिल आया 1, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल आया 1, फिर 7 3 10 1 11 हासिल आया 1, 6 1 7 3 10 हासिल आया 1, 0 को उतारे, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8, 3 और 1 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 0 0। आंसर में देखो क्या पैटर्न दिखता है, 0.48 01 01 01 01 01 01 का पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 48 में तो कोई 48 तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो 48 को तो आप वैसे ही लिखोगे, जो रिपीट हो रहे हैं उनमें क्या पैटर्न है, 01 01 01 01, तो 01 लिख करके बार लगा देना, और यही आंसर आया था। अब आप बोलेंगे सर 01 का पैटर्न 3 बार मिल, वहां तो 00 मिल गया, कहाँ पैटर्न, पैटर्न तो टूट जा रही है। तो भैया पैटर्न आपको टूटा हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हमने यहीं से जोड़ना चालू कर दिया इसको। आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए ना, हमने तो यही रोक दिया भैया, ये तो अंतहीन चल रहा है ना, 6 7 6 7 6 7 चल रहा है, ये 3 3 3 3 चल रहा है ये। आप खुद सोचो, अब आप जोड़ के देखो ना, 7 3 10 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, ठीक है ना। फिर हासिल आया 1, 7 3 10 और 1 11 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10। अब देखो 6 3 9 और 1 10 का हासिल 1 आएगा तब जा करके वो आपको 7 3 10 और 1 11 दिखने लगेगा दोस्तों। देख लो आप आगे ना वो पैटर्न फिर हमको मिल गया, 01 01 01 01 01 का पैटर्न। फिर आप बोलोगे बाद में 00 दिख रहा, क्यों? क्योंकि हमने उसको वहीं से जोड़ना चालू किया है, क्यों? और वास्तव में ये अंतहीन जाएगा, अंतहीन इसकी कड़ी है, तो हमको यही पैटर्न मिलते जाएगा। देखो जो आपको 00 नजर आ रहा था, हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया तो वो उधर से हासिल 1 आकर के उस जीरो को उसने क्या बना दिया, 1 बना दिया, और आपको वो 01 दिखने लग गया। तो पैटर्न आपको यहीं से झलकने लगा है, नजर आने लगा है 01, और इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, आप वैसे भी जोड़ सकते हैं, जो तरीका हमने इसके पहले देखा था। हम आशा करते हैं कि ये दोनों तरीके आपको पसंद आए होंगे। इस प्रकार के सवालों को आप बहुत सारा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है। मैंने जिस बुक से ये सवाल लिया है उस बुक में काफ़ी बार, मतलब नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कौन कौन से एग्ज़ाम में आते हैं, ये आ चुके हैं एग्ज़ाम, सॉरी कौन कौन से एग्ज़ाम में ये सवाल पूछ चुका है, तो ये उसमें लिखा हुआ है। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सब बना करके देखें। कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, पीएससी, रेलवे, बैंकिंग, व्यापम, शिक्षक भर्ती परीक्षा, व्याख्याता परीक्षा, सी टेट, सी जी टेट, मैथ्स के संपूर्ण सिलेबस को बहुत सरलता से, बहुत डिटेल के साथ, बेसिक नॉलेज के साथ, शॉर्टकट ट्रिक के साथ समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कंपटीशन मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जा करके उस प्लेलिस्ट को देखें, काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।